पासी एकता समाज का जिला अधिवेशन व कार्यकर्ता सम्मान हुआ संपन्न। आज गोरखपुर के देवरिया बाईपास के वेलकम लॉन में पासी एकता समाज का कार्यकर्ता सम्मान व जिला अधिवेशन का समारोह हुआ, जिसमें भारी संख्या में पासी समाज के महिला पुरुष उपस्थित रहे, जिसमें समाज को आगे बढ़ाने, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुआ और कार्यक्रम में आए गोरखपुर के विभिन्न ब्लॉक अध्यक्ष को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बच्चा पासी जी इलाहाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश पासवान, विशिष्ट अतिथि अनु प्रसाद जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राकेश, राष्ट्रीय सचिव चंद्रेश जी, गोरखपुर जिलाध्यक्ष पंकज जी, गोरखपुर की तेज तर्रार महिला जिलाध्यक्ष तारा पासवान एवं वरिष्ठ समाज सेवी चंदा देवी आदि लोगों ने समाज के प्रति अपनी बातों को रखे। वही मिशन गायक मनोरमा मनु जी, सरगम जी एवं धर्मेंद्र जी ने अपने गीतों से समा बांधा। समाज की उसको लेकर के आज ये कार्यक्रम का आयोजन था और पूरे गोरखपुर जनपद से लगातार लोगों का समर्थन मिला और बहुत सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। ये आगामी 2024 चुनाव को लेकर आपका भ्रमण चल रहा है क्या? नहीं, देखिए, हमारा किसी न राजनीतिक दल से न राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। हमारा जो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है ये शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है और ये आज केवल चुनाव के मद्देनज़र नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से लगातार काम चल रहा है। और पासी एकता समाज को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश भाई और सारी इनकी पूरी जो टीम है, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं, अनु प्रसाद जी हैं और अमर पासवान हैं, बहुत से नौजवान साथी, सब लोग मिलकर के लगातार केवल अपने पासी समाज को कैसे हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ा सकें, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मुख्य धारा में कैसे ला सकें और इस राष्ट्र निर्माण में हम कैसे उनका योगदान ले सकें, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पासी समाज को लेकर कई संगठन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप अपने समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, पासी समाज में जितने भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि वो अपने स्तर से कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कुछ न कुछ प्रगति हो और लगातार उसी तरीके से वो प्रयास करते रहें। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। समाज निरंतर जागरूक होता जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि पुरुषों से ज़्यादा आज गोरखपुर ने इतिहास रचा है कि महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। वो अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, तो उस ललक को लेते हुए हमारी अब महिलाओं और बच्चों की भागीदारी बढ़ रही है और आने वाले समय में हमारा समाज बहुत मजबूत स्थिति में इस राष्ट्र निर्माण में भागीदारी लेगा। सर, आप समाज में चल रहा है और भी संगठन चल रहे हैं, इस संगठन का और जो भी और संगठन है उसमें क्या अंतर है? देखिए, जो भी सामाजिक संगठन पासी समाज के हैं, सबका जो मूल उद्देश्य है वो समाज की उन्नति कैसे हो, पासी समाज की तरक्की कैसे हो, मुख्य धारा में विकास कैसे हो, ये सबकी सोच है। हाँ, कुछ उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, हम लोगों का तरीका अलग हो सकता है। हम लोग हवाई तरीके से ना हो करके हम लोग गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधाएं हैं, जो जुल्म जास्ती अत्याचार उनके साथ हो रहा है, उसके खिलाफ कैसे संघर्ष हो सके, उसके लिए ये हमारी पासी एकता समाज की टीम गांव-गांव जा कर के उनको जागरूक कर रही है, कानूनी सलाह उनको देने की कोशिश कर रही है, उनके हक अधिकार को पाने के लिए उनके बच्चों के पढ़ाई में कैसे सहयोग हो, उनको हम इंजीनियर, डॉक्टर कैसे बना सकें, आईएएस कैसे बना सकें, आईपीएस कैसे बना सकें, उसके लिए ये हमारा समाज का जो पासी एकता समाज संगठन है वो गणेश जी, इनकी टीम और सारे साथी सब लोग मिल कर के लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने। आखिरी सवाल मेरा और है, 80% है, फिर भी पीछे क्यों? देखिए, हमारे समाज जो जिधर भी जाता है पूरे बल के साथ वोट देता है। हमारा समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज है। उसने 1857 में जब इस देश की आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ तो संघर्ष किया और जिसके लिए शेड्यूल कास्ट क्रिमिनल ट्राइब एक्ट उनके ऊपर लगा और उनकी संपूर्ण चल संपत्तियां छीन करके उनको कमज़ोर करने का काम अंग्रेज सरकार ने किया था। और जब इस देश को ज़रूरत पड़ी, चाहे मुगलों से, चाहे कुषाणों से, चाहे अंग्रेज़ों से, हमारा समाज लड़ा और बलिदान दिया। आज यही कारण है कि हमारा समाज पीछे की स्थिति में खड़ा है, धीरे धीरे प्रगति के मुख्य दिशा की ओर बढ़ रहा है और उसी दिशा में हम लोग बढ़ाने के लिए इस संगठन के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहे हैं।
आप यहाँ पे चल के आए हैं गोरखपुर की धरती पे, अपने समाज को, पासी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम अपने समाज के लोगों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि एकता के सूत्र में बंधिए। आपसी जो भेदभाव है, एक दूसरे के प्रति जो मन में कहीं द्वेष है, इसको मिटा करके सब लोग एक हो जाइए। और जब किसी अपने भाई बहन के ऊपर जुल्म जास्ती अत्याचार हो तो पूरी ताकत के साथ एक दिन का समय निकाल करके सड़क पर संघर्ष करिए और बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और उनको कोशिश करिए कि समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। विधायक, सांसद, मंत्री तो बहुत बन चुके, IAS, IPS उनको बनाइए, उनको डॉक्टर बनाइए, उनको जजेस बनाइए और इसी तरीके से समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए।